बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है प्रॉपर्टीज़ ऑफ रियल नंबर्स। प्रॉपर्टीज़ ऑफ रियल नंबर्स के अंदर जो ऑपरेशंस होते हैं वो दो तरह के होते हैं। यानी कुछ ऑपरेशंस जो हैं वो विद रिस्पेक्ट टू एडिशंस होते हैं और कुछ ऑपरेशंस जो हैं वो विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशंस होते हैं। दूसरे अल्फाज में मैं ये कह सकता हूँ कि प्रॉपर्टीज़ ऑफ रियल नंबर्स जो हैं वो दो तरह से डिस्कस की जाती हैं। एक तो प्रॉपर्टीज़ ऑफ रियल नंबर्स विद रिस्पेक्ट टू एडिशन और प्रॉपर्टीज़ ऑफ रियल नंबर्स विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशंस। तो आज हमने जो डिस्कस करना है वो करना है प्रॉपर्टीज़ ऑफ रियल नंबर्स विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। विद रिस्पेक्ट टू एडिशन जो रियल नंबर की प्रॉपर्टीज़ हैं वो 5 हैं। तो एक एक प्रॉपर्टी जो है वो मैं आपको समझाऊंगा और 5 की 5 प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो आज हम डिस्कस करेंगे। चलें लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। प्रॉपर्टीज़ ऑफ रियल नंबर्स में हम डिस्कस करने जा रहे हैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ रियल नंबर विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। तो एडिशन में जो ऑपरेशन है सबसे पहली हमारी प्रॉपर्टी है कोलेजर प्रॉपर्टी। इसके अंदर होता ये है कि फॉर एग्ज़ाम्पल a प्लस बी बिलोंग्स टू रियल नंबर, यानी दोनों जो हैं a और b दोनों बिलोंग्स टू रियल नंबर, यानी रियल नंबर से बिलोंग कर रहे हैं। एंड a b बिलोंग्स टू रियल नंबर, यानी इसमें कहना ये चाहता है कि अगर a और b दोनों रियल नंबर में हों तो उनको हम ऐड करें, यानी a और b दोनों किससे बिलोंग कर रहे हों, रियल नंबर से हों। तो अगर हम उनको ऐड करें a प्लस बी तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो भी क्या आएगा, रियल नंबर ही आएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल हम देख लेते हैं, हमारे पास एक नंबर है 3 और जो दूसरा नंबर है वो है 5। अब ये दोनों जो हैं ये किससे बिलोंग कर रहे हैं, रियल नंबर से बिलोंग कर रहे हैं। अब इनको हम ऐड करके देखते हैं कि इनकी एडिशन के बाद भी हमारे पास जो नंबर आता है क्या वो रियल नंबर है या नहीं है। ये देखिए 3 प्लस 5 हमने ऐड किया तो हमारे पास एक रियल नंबर ही आया। तो पहली प्रॉपर्टी में होता ये है क्लोजर प्रॉपर्टी में, इसमें वो ये कहता है कि अगर आपके पास a और b दो कोई भी नंबर हों और वो नंबर बिलोंग कर रहे हों रियल नंबर से, तो अगर आप उनको ऐड करें तो उनकी एडिशन के बाद भी आपके पास जो नंबर आएगा वो रियल नंबर ही आएगा। तो हमने दो नंबर लिए जो रियल नंबर थे उनको ऐड किया और ऐड करने के बाद हमने देखा कि हमारे पास जो आंसर आया वो भी एक रियल नंबर ही आया। इसकी जो दूसरी प्रॉपर्टी है वो है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में होता ये है, वो कहते हैं इफ़ a प्लस बी इज़ इक्वल टू बी प्लस a प्लस बी इज़ इक्वल टू b प्लस a और दोनों किससे बिलोंग कर रहे हों एंड a b जो हैं वो बिलोंग किससे कर रहे हों, रियल नंबर से। यानी कि अगर आपके पास दो ऐसे नंबर हैं जो रियल नंबर हैं, ठीक है, तो वो अगर रियल नंबर हैं उनको आप अगर a प्लस बी करें या b प्लस a करें तो आपके पास आंसर सेम ही आएगा, यानी दोनों बराबर होंगे। वो किस तरह से, वो इस तरह से, यहाँ पे देखें आप सपोज़ कर लेते हैं हमारे पास दो नंबर हैं, चले मैं यही ले लेता हूँ 3 और फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास नंबर हैं 3 और 5 ही हैं। अब दोनों किससे बिलोंग कर रहे हैं, रियल नंबर से। अगर मैं ये लिखूँ 3 प्लस 5 या मैं लिख दूँ 5 प्लस 3 प्लस 5 या 5 प्लस 3, तो दोनों का आंसर हमारे पास 5 ही आता है, ठीक है। तो कहने का मकसद ये था कि a प्लस बी बराबर होता है b प्लस सी के, ठीक। यानी अगर a प्लस बी या b प्लस a, पहले मैंने 3 को रखा फिर 5 को रखा, इधर पहले 5 को रखा फिर 3 को रखा, तो दोनों का आंसर क्या आया, सेम आया। तो इसका मतलब है a प्लस बी बराबर है b प्लस a। तो इसको हम बोलते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, ठीक हो गया जी। अगली इसकी प्रॉपर्टी हमारे पास है ये क्या है जी, इसके अंदर ये है कि अगर a प्लस बी प्लस सी, इसमें a को बाहर निकाल लें, a प्लस इंटू बी प्लस सी, ये बराबर होते हैं जी a प्लस बी। अब यहाँ पे ये है कि ये तीनों अगर बिलोंग कर रहे हो a b और c, तीनों रियल नंबर से बिलोंग कर रहे हो, एंड
ए बी और सी बिलोंग्स टू रियल नंबर। ठीक है जी। अच्छा, अब वो कहता ये है कि a प्लस बी इंटू प्लस सी, ए प्लस इंटू बी प्लस सी, अगर आप इस तरह से इसको बोलते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, इसके अंदर 3 नंबर्स आपके पास होते हैं। तो वो कहते हैं ये वाली साइड इस साइड के इक्वल है। इसमें हम एग्जांपल ले लेते हैं कि 3 नंबर्स हम ले लेते हैं 3, 5 एंड 6। ठीक है जी। अब तीनों किससे बिलोंग कर रहे हैं? रियल नंबर से। तो मैं पहले ये लिख देता हूँ 3 + 5 + 6 इस इक्वल टू 3 प्लस इंटू 5 + 6, बिल्कुल उसी तरह जो प्रॉपर्टी जनरल हमारे पास है। अब देखिए दोनों का आंसर सेम आएगा। 3 + 5 8 + 6, 3 प्लस ये कितना है 11 + 3। अच्छा, अब इसको देखें तो ये भी 14 है और इसको देखें तो ये भी 14 है। तो आप देखें कि ये प्रॉपर्टी जो है ये a + b इंटू प्लस सी, a प्लस इंटू बी प्लस सी जो है इसका आंसर सेम आ रहा है। यहाँ पे फ़र्क सिर्फ ये है कि ये a जो था ब्रैकेट के अंदर है, यहाँ पे a को ब्रैकेट से बाहर निकाल दिया, बाकी सेम है, ऐड हो रहा है। उसमें वो कहता है लेफ्ट राइट के इक्वल होता है। ये हमारे पास थी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। ये सारी हम विद रिस्पेक्ट टू एडिशन डिस्कस कर रहे हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमारे पास है एडिटिव आइडेंटिटी। 4th प्रॉपर्टी जो हमारे पास है वो है एडिटिव आइडेंटिटी। एडिटिव आइडेंटिटी के अंदर होता ये है एडिटिव, तो एड से निकलता है। आइडेंटिटी शनाख्त को बोलते हैं, यानी कोई ऐसा नंबर कि अगर हम किसी नंबर के अंदर उसको ऐड करें तो उस नंबर के अंदर कोई तब्दीली ना आए। यानी मैं यहाँ पे ये लिख देता हूँ फॉर एग्ज़ाम्पल a + 0 बराबर है a और 0 + a ये भी मतलब a के ही बराबर होगा। यहाँ पे जो a है वो बिलोंग्स कर रहा है किससे? रियल नंबर से। यानी कि एडिटिव आइडेंटिटी के अंदर 0 एक ऐसा नंबर है जो किसी भी नंबर की शनाख्त तब्दील नहीं करता जब हम इसको ऐड करते हैं। यानी अगर तो 0 के अंदर किसी नंबर को ऐड करें तो फिर भी वो नंबर वही रहता है, या फिर उस नंबर को 0 में ऐड करें तो फिर भी वही रहता है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे देख लें तो एडिटिव आइडेंटिटी विद रिस्पेक्ट टू, ये कौन सी प्रॉपर्टी? विद रिस्पेक्ट टू एडिशन के अंदर जो एडिटिव आइडेंटिटी हमारे पास है वो है 0। यानी फॉर एग्जांपल हम ये देख लेते हैं कि हमारे पास कोई नंबर है 3। अब 3 + 0 ये भी 3 के बराबर, या फिर 0 + 3 वो भी 3 के, यानी अगर 0 को 3 के अंदर ऐड करें तो फिर भी 3 आएगा, या फिर 3 को 0 के साथ ऐड करें तो फिर भी 3 आएगा। यानी यहाँ पे 0 हमारे पास एक ऐसा नंबर है जो किसी भी रियल नंबर की जो है शनाख्त को चेंज नहीं करता, चाहे उस नंबर को 0 में ऐड करें या फिर 0 को उस नंबर में ऐड करें तो वो नंबर वही रहता है। तो इसलिए एडिटिव आइडेंटिटी हमारे पास यहाँ पे क्या है? 0 है। तो इसकी नेक्स्ट 5 प्रॉपर्टी जो हमारे पास है वो है एडिटिव इनवर्स। एडिटिव इनवर्स एडिटिव इनवर्स। अब एडिटिव तो आपको पता है ऐड से ही निकलता है, इनवर्स उलट को बोलते हैं। अब एडिटिव इनवर्स यानी जमा का उल्ट, यानी फॉर एग्जांपल अगर आपके पास कोई नंबर है 3 तो उसका एडिटिव इनवर्स -3 होगा। अगर आपके पास नंबर है 10 तो उसका एडिटिव इनवर्स क्या होगा? -10। अगर आपके पास नंबर है -10 तो उसका एडिटिव इनवर्स क्या होगा? 10 होगा, यानी उसका उलट होगा। ठीक है जी। तो एडिटिव इनवर्स दूसरे अल्फाज में मैं ये भी कह सकता हूँ कि एडिटिव इनवर्स वो होता है जिसको उस नंबर के अंदर ऐड करें तो जवाब हमारे पास 0 आ जाए। ठीक है। यानी फॉर एग्जांपल मैं ये प्रॉपर्टी जनरल लिखता हूँ a+, अब a का एडिटिव इनवर्स क्या है? -a, जवाब क्या आएगा? 0। या फिर क्या करें? -a का एडिटिव इनवर्स क्या होगा? +a। ठीक है जी। -a + a, जवाब फिर भी 0 होगा। ठीक है जी। अगर आपके पास है पॉजिटिव नंबर उसका एडिटिव इनवर्स वही नेगेटिव होगा, और अगर आपके पास एक नेगेटिव नंबर है तो उसका एडिटिव इनवर्स एक पॉजिटिव नंबर होगा। तो जवाब क्या आएगा दोनों को ऐड करने से? 0। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे लिखता हूँ 4।
ठीक है जी। अब 4 जो है वो हमारे पास बिलोंग कर रहा है जी एक रियल नंबर से। अब 4 का जो एडिटिव इन्वर्स होगा वो होगा -4। अब ये देखें 4 प्लस -4 ये भी 0 हो जाएगा, या फिर -4 प्लस 4 ये भी 0 हो जाएगा। अब 4 का एडिटिव इन्वर्स -4 है और -4 का एडिटिव इन्वर्स 4 है, इन दोनों को जब ऐड करेंगे तो आंसर हमारे पास क्या आएगा, 0 आ जाएगा। ठीक है जी। तो ये हमारे पास थी 5th प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। इसकी 5 प्रॉपर्टीज़ थी और वो सारी की सारी आज हमने डिस्कस की। स्टूडेंट्स, आज हमने प्रॉपर्टीज़ ऑफ रियल नंबर्स को डिस्कस किया विद रिस्पेक्ट टू एडिशंस, और एक एक प्रॉपर्टी जो है वो मैंने अलग से मिसाल देके एग्जांपल के साथ जो है वो आपको समझाई है। उम्मीद है कि आपको आज का लेक्चर समझ आ गया होगा। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर इंशाल्लाह हम डिस्कस करेंगे प्रॉपर्टीज़ ऑफ रियल नंबर्स विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। तो आज का लेक्चर हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। अल्लाह हाफिज़।